हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, अब ये आपकी लव इंटरेस्ट है या आपकी कोई ख़ास दोस्त है या कोई भी तरीके के रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन का इंटेंशन, इसका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? क्योंकि ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पर्सनल रीडिंग जब होती है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। जब ये मुझसे मिला था, जब मेरी ज़िंदगी में आया था, तो किस इंटेंशन के साथ आया था। तो मैं थोड़ा पास्ट में भी जाऊंगी कि जिस भी पर्सन पर आप फोकस करेंगे ना इस वीडियो में, उस पर्सन की पास्ट की एनर्जीज़ या पास्ट का इंटेंशन आपके लिए क्या था और अभी का इंटेंशन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में कोई अच्छे इंटेंशन से आया लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि अभी उसका ख़राब हो गया इंटेंशन, या फिर ये भी होता है कि पास्ट में कोई ख़राब इंटेंशन से आया लेकिन उसका दिल आपसे ऐसा जुड़ा कि वो इंसान सही हो गया, उसका इंटेंशन बदल गया आपके लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो हम पास्ट भी देखेंगे और अभी की इंटेंशन भी देखेंगे आपके पर्सन की। आपको क्या करना है, आपको जिस भी पर्सन की इंटेंशन आप जानना चाह रहे हैं, आपको उसका नाम मन ही मन लेना है, उस पर फोकस करना है। ये आपका कोई ख़ास दोस्त भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार है, इमोशंस है, जज्बात है, फीलिंग है, उसके लिए ये वीडियो है। आप लोग मैरिड हो एंड अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप लोग सेम जेंडर में आपका आपका लव है, या फिर आपका कोई खास दोस्त है, किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब तक पर्सनल रीडिंग मत ले लो ना, कोई भी डिसीजन मत लेना। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर वीडियो को देखना है। सबके साथ सेम मैच नहीं हो सकता। हो सकता है 2 लाइनें आपके साथ मैच हो, 2 लाइनें किसी और के साथ मैच हो, या कुछ भी आपके साथ मैच ना हो, या ये भी हो सकता है कि सब कुछ आपके साथ मैच हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने एनर्जीज़ को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उस पर्सन पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन का नाम वो ले रहे हैं मन ही मन, पास्ट में उनका इंटेंशन क्या था। तो पास्ट का इंटेंशन निकालियो, जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे, ठीक है, तब उनका इंटेंशन आपके लिए क्या था, किस इंटेंशन के साथ ये पर्सन आपसे मिले थे। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का, तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। और देखते हैं किस इंटेंशन के साथ मिले थे यूनिवर्स, किसके साथ मैच करेगी ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और क्या आया है यहाँ पर आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और क्या आया है यहाँ पर आया है एम्परर, और क्या आया है यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 2 कार्ड और निकालूंगी। यहाँ पर आया है स्टार कार्ड, और उसके बाद यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, देखो एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी ये पर्सन आपसे मिले थे ना, ये पर्सन बहुत दुख में थे। इस पर्सन ने किसी अपने को खो दिया था, बहुत परेशानी में थे। एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इनकी ज़िंदगी में ना स्ट्रगल बहुत थे, इन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला है। ये जो आपके पार्टनर है ना, इनकी बर्थ डेट में 4 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, और 5 नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके इस पार्टनर में हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टनर ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में या फिर बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगल झेला है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस झेला है। या तो उसने अपने पेरेंट्स में से किसी पेरेंट को खो दिया है, या किसी बहुत ख़ास, कोई बहुत अपना जिसको ये बहुत प्यार करता था या प्यार करती थी, जो इसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, उस पर्सन को इसने खो दिया था। बहुत दुख में और बहुत परेशानी में था। ये इंसान किसी पर विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इतना सैलाब आ चुका था कि इसने इतना सब कुछ लुटा दिया था, और ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहा था। रातों में सो भी नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जब आप उनसे मिले थे तो एक दुख
वाली आत्मा था, एक दुखी आत्मा जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारे स्ट्रगल इसने झेले थे, अपनों का साथ नहीं मिला, अगर अपने साथ थे तो कहीं ना कहीं अपने छोड़कर चले गए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने बहुत डोमिनेशन झेला है अपनी लाइफ में, अपनी माँ से, अपने पिता से, ठीक है। और ये इंसान कभी भी एक तरीके से एक दौराहे पर हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा इंतज़ार में रहता था कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच सकते हो अरे ये तो मैं हूँ, नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे आप हो ऐसे दूसरा पर्सन भी हो सकता है, तो ये उस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है आपके साथ भी मैच हो जाए, लेकिन मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा देख लिया था जो इनको बहुत दुखी और बहुत डिप्रेस्ड कर गया था, और हमेशा ये सोचते थे कि कभी कोई मेरी ज़िंदगी में आए, कुछ तो आए, कोई तो इंसान मुझे मिले और जिसके साथ मैं कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन से बहुत लगाव रखते थे ना, उस पर्सन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में खोया है और बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्यार भी आएगा, कोई इंसान भी आएगा, लेकिन ईश्वर से मांगते ज़रूर थे, होप ज़रूर थी इनके मन में कि कभी तो कोई आएगा जो मुझे समझेगा, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने समझा नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ इस दुनिया में, अकेली रह गई हूँ इस दुनिया में। जो भी मिला या तो बहुत डोमिनेट करने वाला मिला, या फिर अगर मिला तो मुझसे बिछड़ गया, इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है। इसलिए ये पर्सन आपसे जब कनेक्ट हुए हैं ना, तो ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया। देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कुदरत क्या करती है। कुदरत दो लोगों को मिलाने का काम करती है जिनकी समान इच्छाएँ होती हैं। जैसे कि ये पर्सन के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत दुखी आत्मा था, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ था, ये हमेशा से चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में कोई आए, इस तरीके का ये होप रखता था, इस तरीके के इंतज़ार में था। और सेम यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप भी इसी तरीके की सिचुएशन आपने बचपन से झेली है, और आप भी किसी ना किसी का इंतज़ार करते थे, ईश्वर से दुआ करते थे कि ईश्वर कोई तो ऐसा पर्सन हो जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, जिसके साथ एक एक स्टेबल रिलेशनशिप मेरा बन पाए। तो कुदरत सुन रही है, आपको भी सुन रही है और उसको भी सुन रही है, और दोनों की समान इच्छाएं हैं, तो दोनों को मिलाने का काम कुदरत ने किया है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे मिले हैं और कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स ने आप दोनों की प्रार्थनाएं सुनी है और आप दोनों को मिलाने का काम किया है। इंटेंशन मुझे इस पर्सन का अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो खुद ही दुख में होगा वो क्या किसी को और ज़्यादा धोखा देने के इंटेंशन से मिलेगा या परेशान करने के इंटेंशन से मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी वाइब्रेशन उस समय लो हो और आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया हो, लेकिन इनका इंटेंशन किसी भी तरीके से मुझे बुरा नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे का दर्द बांटा है, एक दूसरे का दुख बांटा है और एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। इस तरीके की इनकी पास की एनर्जीज निकल कर आई है आपके पर्सन की, और बहुत जल्द ही आप कनेक्ट हो गए हैं, बहुत जल्द, मतलब आपको पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी। हो सकता है आप बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, किसी से बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हो, लेकिन आपको लगा हो यार इतनी जल्दी मैं इस पर्सन से इतना कनेक्ट कैसे हो गया। और ये पर्सन भी यही लग रहा है, इनको भी ऐसा ही लग रहा था कि बहुत जल्दी आप लोग, जैसे 2 दिन में ही आपको ऐसा लगा कि अरे आप तो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, 2 मुलाकातों में ही। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट हुए हैं। इस पर्सन का इंटेंशन मुझे अच्छा नज़र आ रहा है पास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या है भाई। प्रेजेंट में थोड़ा डीप लेवल पर जाऊंगी, 2 डेक का यूज़ करूंगी और थोड़ा देखूंगी कि क्या है इनके मन में, आपको लेकर क्या इंटेंशन है, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में हो या आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो। नो कांटेक्ट में भी है तो भी मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी होता है कभी बात नहीं होती, कभी ब्लॉकबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इंटेंशन इंसान का अच्छा या बुरा जैसा भी रहता है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। बाकी सिचुएशन, करंट एनर्जीज बदलती रहती है। तो अभी हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में देख लेते हैं क्या इंटेंशन है इस पर्सन का आपको लेकर। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ओके। यूनिवर्स आगे बताएं।
यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड, बहुत पैशन है भाई, फायर है, फायर फायर। यहाँ पर दोनों ही बड़े फायर एलिमेंट में हो लगता है। चलो और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चैरियट की एनर्जीज। ओके, ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर का, यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जीज। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, इनको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरी जब स्टोरी आपको सुनाऊंगी ना तो फिर ये कार्ड्स भी आपको दिखा दूंगी बाद में, ठीक है, ताकि स्टोरी रिवील ना हो। चलिए 5 चीज़ें निकालूंगी उनके ट्रू इंटेंशन में। क्या है उनका ट्रू इंटेंशन, यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़। पहला कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है, ओके। दूसरा कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है, ओके। तीसरा कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है, ओके। चौथा कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है, ओके। 5वां कार्ड मुझे यहाँ पर मिल गया है, ओके ओके। यहाँ पर हमको मिल गए हैं 5 कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे लग रहा है सिचुएशन अभी थोड़ी वर्स्ट है आपकी, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना इस वक्त मुझे मूव ऑन की एनर्जीज मिल रही है। इस वक्त मुझे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, ब्लॉकबाजी हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इनको यही चीज़ थोड़ी सी परेशान करती है कि यार हम दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है, क्यों हम दोनों के बीच में इतना प्यार है उसके बावजूद हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। एक पर्सन दूसरा राग लापता है, एक पर्सन दूसरा राग लापता है, दोनों के राग मिल ही नहीं पा रहे हैं, गाना बज ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन को सता रही है। कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर या इनका बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया है कि बेवजह रूठ जाना, बेवजह की बातों पर इशू बना देना और बिना किसी बात के ब्लॉक कर देना। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। मुझे इस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना इस वक्त आपसे या तो मूव ऑन किया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बेमतलब का नेगेटिविटी इस रिश्ते में ये पर्सन फैला रहे हैं। लेकिन ट्रू इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, और पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर चैरिट भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है। इसका ट्रू इंटेंशन है कि भैया हंसी खुशी हम रहें, प्यार से रहें, क्योंकि प्यार है। और जो भी वादे इस पर्सन ने आपके साथ किए हैं ना, अगर आपके साथ वादा किया है, शादी का वादा किया है कि आपके साथ रिश्ता एक अलग मुकाम पर लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को ना एक डर सताता है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर मैरिड है, या हो सकता है कि ये इस तरीके के फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर बड़ी उसके जो फैमिली है बड़ी रूढ़िवादी है और नहीं समझ पाती है प्यार मोहब्बत को। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता तो है आपको सब कुछ देना, वो सब कुछ देना जिसका वादा इस पर्सन ने आपसे किया था, शादी करना या हमेशा के लिए साथ देना, सपोर्ट करना आपको हमेशा। लेकिन फिर भी किसी वजह से ये पर्सन ऐसा करने में मुझे असमर्थ नज़र आ रहा है। अगर ये मैरिड है डेफिनेटली तो एक कमिटमेंट वाली बात पर हो सकता है ये पर्सन चुप्पी साध लेता हो जब आप इससे कमिटमेंट मांगते हो। प्यार करता है, कमिटमेंट देना भी चाहता है, लेकिन किस तरीके से कमिटमेंट दे, इसको पता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है
ये पर्सन जो है वो डरता है आपको कमिटमेंट देने से, लेकिन दिल से आपको देना चाहता है, लेकिन अगर कर नहीं पा रहा है ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन की कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। और जब इस तरीके की बातें आती हैं, जब ये मजबूरियां नहीं बता पाता है, तो ये आपको ब्लॉक कर देता है या भाग जाता है। लेकिन ये जो पर्सन है वाकई में आपको खोना नहीं चाहता है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है। ये हमेशा से यही चाहता है कि किसी तरह से ये रिश्ता जो है हमेशा एक स्टेबल रिश्ता रहे, आपके साथ यूनाइटेड रहे। ये मन ही मन ना इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है कि बैलेंस बना रहे। अगर ये मैरिड भी है तो इसकी मैरिड लाइफ में और आप में, अगर आप भी मैरिड हैं तो दोनों की मैरिड लाइफ में भी बैलेंस बना रहे और आप दोनों के रिश्ते में भी बैलेंस बना रहे, चीज़ें गड़बड़ ना हो। इसलिए ये पर्सन कमिटमेंट से डरता है, लेकिन अंदरूनी फीलिंग, जो अंदरूनी इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ आपसे एक प्यार की और एक साथ की उम्मीद रखता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसको सपोर्ट करें, ये पर्सन चाहता है कि आप इसको समझें, लेकिन ये पर्सन ये भी चाहता है कि आप कहीं भी कभी भी इससे जुदा ना हो। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है ट्रू इंटेंशन में। हाँ, ये इस पर्सन आज भी आपको प्यार करता है, लेकिन मुझे लग रहा है सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक किया है या अचानक आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो आपके मन में सवाल ज़रूर उठना स्टार्ट हो गया है कि भैया ऐसा क्यों, इतना प्यार था तो अब ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि ये पर्सन, अब जब बात आ रही है ना कमिटमेंट की, जब स्टार्टिंग में प्यार मोहब्बत में आए थे तो ठीक था सब, कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग में आ गए, एक कनेक्शन में आ गए, लेकिन जब आपने कमिटमेंट मांगा तो ये पर्सन अब कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार नहीं करते या देना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि इसको डर है कि कैसे दे दूँ, मैं इस सिचुएशन में ही नहीं हूँ कि मैं कमिट कर दूँ, क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग है, इसलिए कई बार इस तरीके के एक्शन नहीं ले पाते हैं जो आप इनसे करने को कहते हैं। कभी कभी आप इनसे कुछ इस तरीके की डिमांड करते हैं जो इनके लिए पूरी कर पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और आप इन पर शक करती हैं कि शायद इनको प्यार नहीं है, और फिर गुस्सा होता है, आप दोनों के बीच में गुस्सेबाजी होती है, बहसबाजी होती है, और बहसबाजी में ब्लॉकबाजी भी हो जाती है। फिर आपके मन में आते हैं डाउट्स। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट भले ही नहीं दे पा रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक चीज़ ज़रूर बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। ये पर्सन आपसे ये ज़रूर बोलता है कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ठीक है मैं कमिटमेंट करूँगा या दूंगा या दूंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता या मैं दूंगी नहीं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा साथ हूँ, मैं हमेशा साथ दूंगा। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई मेरे बोलने से ज़्यादा मेरे एक्शन को देखो, क्योंकि बोलना, कुछ भी बोलते इंसान, बोलना क्या है, बात तो कुछ भी कर दे, कोई भी कुछ भी बोल दे, है ना, लेकिन एक्शन में जो इंसान लेकर आता है चीज़ से, आप उसके एक्शन से समझिए कि वो इंसान आपके लिए कैसा है। तो ये पर्सन का जो इंटेंशन है ना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कई बार अपनी बातों को ये बयां नहीं कर पाते हैं जैसा आप इनसे चाहते हैं, और इस वजह से गुस्से में ब्लॉकबाजी हो रही है, या फिर ये चले जाते हैं आपको छोड़कर, लेकिन लौटकर आप ही के पास आते हैं। ये चीज़ पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपसे डिस्कनेक्ट होकर। जब आप दोनों की बात नहीं होती है ना, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत इसको निगेटिविटी फील होती है, इसको नफरत लगता है कि यार मेरी बात क्यों नहीं हो रही है। इसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में बात ना हो। लेकिन जब आप दोनों के बीच कमिटमेंट की बात आती है या कुछ और बात होती है जहाँ पर ये वो चीज़ नहीं बोल पाते हैं, तो आप दोनों के बीच में बहस होती है और आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आता है तो जितना परेशान आप होते हैं उतना ही परेशान ये पर्सन भी होते हैं। इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी है, और आपने भी इस पर्सन की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। ज़िंदगी आप दोनों की अब एक जैसी रही नहीं, अब इसकी लाइफ आपके अराउंड चलती है और आपकी लाइफ इसके अराउंड चलती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है और बहुत कुछ बदल दिया है आप दोनों की प्रेजेंस ने एक दूसरे की लाइफ में। शोर आ रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर करें, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो मैं बीच में वीडियो नहीं काटना चाहती हूँ क्योंकि मैं रिदम में हूँ इस वक्त। ठीक है, एक चीज़ मैं इनका बता देती हूँ, ट्रू इंटेंशन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, कार्ड में बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि पर्सन जिस तरीके से आपको प्यार करते हैं उस तरीके से
ये पर्सन किसी और को प्यार कभी नहीं कर सकते। तो ट्रू इंटेंशन आज भी इसका प्योर है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, लेकिन कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहे वहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की मजबूरी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहा है कि इनसिक्योर मत होना, साथ तो मैं तेरा कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरे बिना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। भले ही मैं नाराज़ होकर चला जाऊं, लौट कर तेरे पास ही आऊँगा, भले ही मैं तुझे ब्लॉक कर दूं, लेकिन तेरे से बात किए बिना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं तेरे से बात करने वापस आऊँगा, हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगा, तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़। और ये भी कहते हैं कि जितना प्यार मैं करता हूँ ना तुमसे, उतना प्यार मैं किसी और से नहीं कर सकता, और तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी प्रेजेंस ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा प्योर मुझे नज़र आ रहा है। जो 5 कार्ड आए थे, पहला कार्ड आया था आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, दूसरा कार्ड आया था आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू एंड डोंट बी सो इनसिक्योर। ये पर्सन का एक चीज़ और मुझे फील आ रहा है बार बार, ये पर्सन के सपने बहुत हैं आपके साथ, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देखो जितनी भी ज़िंदगी मिली है ना, उस ज़िंदगी में ये परवाह किए कि कमिटमेंट दो, ये परवाह किए बिना कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, जितनी लाइफ है और जितने पल हैं उनको भरपूरता से जियो और खुश रहो, घूमो फिरो, इस तरीके की मेंटलिटी ये पर्सन रखते हैं। और इनका इंटेंशन यही है कि आपके साथ जितना ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।